भगवान शिव को आदि योगी, महादेव, त्रिकालदर्शी और संहारकर्ता कहा जाता है। वे सृष्टि के मूल तत्व है और उनके विचारों में अपार ज्ञान समाया हुआ है। महादेव कहते हैं कि चिंता चिता समान है। जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह स्वयं को कष्ट में डालता है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मनुष्य और अधिक उलझ जाता है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी निर्धारित करेगी। यह कहानी महादेव की कृपा से चिंता मुक्त जीवन जीने की सीख देती है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक महान साधु तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और हर दिन उनकी आराधना में लीन रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, परंतु एक समस्या थी। वो हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे। वह हमेशा यह चिंता करते थे, अगर कल भोजन ना मिला तो क्या होगा? अगर मेरी तपस्या सफल नहीं हुई तो क्या होगा? अगर मैं रोगी हो गया तो कौन मेरा देखभाल करेगा? अगर भगवान मुझसे प्रसन्न ना हुए तो क्या होगा? इन विचारों में उलझे रहते हुए वे अपनी साधना को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पा रहे थे। वे सोचते थे कि चिंता करना आवश्यक है, क्योंकि बिना चिंता किए कोई अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। एक दिन साधु ने शिवलिंग के समक्ष बैठकर ध्यान लगाया। भगवान शिव उनकी मन स्थिति से परिचित थे, इसलिए वे स्वयं एक वृद्ध साधु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और वो बोले, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? साधु ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं जीवन के अनिश्चितताओं से भयभीत रहता हूँ। अगर भोजन ना मिला तो क्या होगा? अगर मेरी तपस्या निष्फल रही तो क्या होगा? और अगर मुझे कोई कष्ट हुआ तो कौन मेरा सहारा बनेगा? शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। एक बार एक पत्थर पहाड़ के शिखर पर पड़ा था। वह चिंतित था, अगर कोई मुझे लुढ़का दे तो क्या होगा? वह हमेशा अपनी स्थिति को लेकर भयभीत रहता था। धीरे धीरे तेज बारिश आई। वह पत्थर पहाड़ से लुढ़कने लगा। वह डर के मारे चीखने लगे, अब मेरा क्या होगा? वह नदी में गिरा और पानी की धाराओं के साथ बहने लगा। अब वह डर रहा था, परंतु धीरे धीरे उसने देखा उसकी यात्रा बहुत सुंदर हो गई। नदी उसे एक शांत स्थान पर ले गई, जहां वह एक शिवलिंग में बदल गया और भक्तों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। शिव बोले, देखो, पत्थर को चिंता थी कि उसका क्या होगा, लेकिन जब उसने स्वयं को प्रवाह के साथ बहने दिया तो वह पूजनीय बन गया। जीवन भी ऐसी ही है। जब तुम चिंता छोड़ दोगे और समर्पण कर दोगे तो स्वयं भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। साधु ने यह कथा सुनी तो उनकी आंखें खुल गई। वे समझ गए कि चिंता करना व्यर्थ है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ सही और सही तरीके से होता है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महात्मा, मैं समझ गया कि चिंता करना सबसे बड़ा अज्ञान है। अब से मैं अपने जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ जीऊंगा और चिंता का त्याग करूंगा। शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो अपने कर्म को सच्ची निष्ठा से करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही मुझ तक पहुंचता है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जब तुम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। महादेव ने स्वयं कैलाश पर्वत पर अपना निवास बनाया और साधारण बाघंबर धारण किया। उन्होंने दिखाया कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। अगर कोई समस्या आती है तो भगवान शिव की तरह धैर्य रखो और समाधान खोजो। नियमित ध्यान और शिव मंत्र का जाप करने से मन शांत और चिंता दूर होती है।
भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि चिंता करने से जीवन की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जब हम खुद को शिव की ऊर्जा में समर्पित कर देते हैं तो हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएगा वो न केवल चिंता से मुक्त होगा बल्कि महादेव की कृपा से सुख और शांति और सफलता प्राप्त करेगा। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनका हर एक शब्द, हर एक संदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। महादेव कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। जब हम चिंता में होते हैं तो हम अपने वर्तमान भविष्य दोनों को खो देते हैं। जो व्यक्ति शिव के इन विचारों को आत्मसात कर लेता है उसका जीवन सफल और सुखमय हो जाता है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जीवन एक प्रवाह है, इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बहने दो। जो होगा सर्वोत्तम होगा। चिंता करने से समाधान नहीं मिलेगा लेकिन शांति और श्रद्धा से मिलेगा। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगे तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। महादेव कहते हैं अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगे तो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। तुम केवल कर्म कर सकते हो, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, वह मेरा काम है। चिंता वह आग है जो तुम्हें अंदर से जलाती है। उसे बुझाने का एक ही उपाय है समर्पण। महादेव कहते हैं जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकती। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है। इसलिए धैर्य रखो, कभी भी हार मत मानो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने कर्मों में विश्वास रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो तुम विजयी रहोगे। महादेव कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है, इसे कभी कमज़ोर मत होने दो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। जिसे खुद पर भरोसा होता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, सफलता तुम्हारी होगी। महादेव कहते हैं सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति मन को शांत कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। धन और संपत्ति से जीवन नहीं चलता, जीवन प्रेम, श्रद्धा और संतोष से चलता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम पर हावी है तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। त्याग और सेवा ही सच्चा सुख देते हैं। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़ दो। महादेव कहते हैं हर समस्या का समाधान है, बस धैर्य और सही दृष्टिकोण चाहिए। जब तक समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो समझ जाओ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने कभी किसी को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ा। जो मेरा ध्यान करते हैं मैं स्वयं उनकी चिंता करता हूँ। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। जो दूसरों की मदद करता है भगवान स्वयं उनकी मदद करता है। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति संयम रखता है वही सच्चा शिव भक्त होता है। शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। शिव का ध्यान करने से मन को शांति और शक्ति दोनों मिलती हैं। जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वही पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। महादेव कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है।
जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करता है वह अवश्य सफल होता है। धन से ज़्यादा ज्ञान का संग्रह करो, क्योंकि ज्ञान से ही सफलता आती है। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें शांति और संतोष दे। कर्म पर ध्यान दो, सफलता अपने आप आ जाएगी। शिव भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। महादेव कहते हैं, जो मेरा नाम जपता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। ध्यान ही सच्ची शक्ति है, इसे अपनाओ। शिव मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है। अगर तुम सच्चे मन से याद करोगे तो तुम्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।